नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। यह नज़ारा देख रहे हैं, यह बक्सर जिले का नज़ारा है। बक्सर जिला अंतर्गत चौसा प्रखंड अंतर्गत रामपुर ग्राम का यह नज़ारा देख सकते हैं, जहां सैकड़ों बीघा जमीन जलकर खाक हो गई। वह गरीब किसान रो रो कर, वह महिलाओं का, वहां की महिलाओं का, वहां के किसानों का और वहाँ के बच्चों का बुरा हाल हो रहा है। यह नज़ारा देख सकते हैं आप। यह नज़ारा देखने में ही काफ़ी है कि एक गरीब किसान जो अपनी कड़ी मेहनत से उस फसल को उगाता है और उस फसल से ही अपनी जीविका को चलाता है, अपने पशु को चलाता है, और उसके सामने ही उसकी ज़मीन, उसकी फसल जलकर खाक हो जाए तो उसके दर्द, उसके अंदर का दर्द और उसके दिलों पे क्या गुजरी होगी, वह उस महिला पे क्या गुजरी होगी जिसका फसल उसके सामने ही जलकर खाक हो गया। 1 बीघा 2 बीघा उन जमींदारों से लेकर पेश की और बटैया मनी पर लेकर वह इस फसल को उगाने में अपनी जी जान और पैसा मेहनत सब कुछ गंवा कर अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने को खाने के लिए और पशुओं को खिलाने के लिए वह दिन रात मेहनत की, और उसका फसल 2 मिनट में ही जलकर खाक हो जाए तो उस किसान पे क्या गुजरी होगी, उस गरीब शोषित वंचित पे क्या गुजरी होगी जो यह देख कर नज़ारा बेहोश हो जा रहा है। वह महिलाएं बेहोश हो जा रही हैं जो अपने फसल को सामने देख कर। शायद यह नज़ारा देखने में काफ़ी है। आइए देखते हैं, सुनते हैं उन किसान का, उस महिला का, वह गरीब का, वह शोषित का, वह वंचित का, कि क्या उस पे दिल पे गुजरी है। और वहाँ का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं लाइव। धन्यवाद। ये जानबूझ के, जैसा कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं, जानबूझ के इसमें आग लगा दिया गया है। तो कौन लगाया? आग अपने से नहीं लगाया, आग जानबूझ के लगाया है। किसने लगाया है इस आग को? कौन कारनामा किया है इस आग को लगाने का? जो इन गरीबों का आपको कौन पूछेगा? और ये बताइए, हर कोई महिला रो रही है, इधर दिखाइए। सही है। यहाँ मीडिया लगी है मोदी जी को और योगी जी को जिताने में और लालू यादव जी के परिवार को। अब इसकी आंसू कौन पूछने आएगा? यहाँ की सांसद महोदय, यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ के डीएम साहब, ये बताइए इसके आंसू को कौन पूछेगा? इसके आंसू को कौन पूछेगा? मैं डीएम साहब से कहूँगा कि ये बताइए, रो रही है महिला, इसका यही जीविका था, यही 2 रोटी अपने बाल बच्चों को अपने खाएगी। अब कहाँ से खाएगी? कौन देगा इसको? कौन देगा इसको? इसके आंसू को कौन पूछने का काम करेगा? ये देखिए, इसका दर्द को कोई नहीं अपने काबू नहीं कर पा रही है। ये देखिए, इसका दर्द है, यही इसका जीविका है। और ये देख सकते हैं, सैकड़ों बीघा जमीन जल के खाक हो गया, यानी कि इसको जलाया गया है, जानबूझ कर जलाया गया है। ये आग अपने से नहीं लगा है। कैसे हो जाएगा ये सब? जैसा कि गरीब आदमी के सताने के लिए सब ये कुल काम हो रहा है। गरीब आदमी को सताने के लिए, गरीब आदमी को मारने के लिए क्या है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। कौन है वह अपराधी जिसने ऐसा बड़ा अपराध किया है? कौन है? जलाया गया है, जलाया गया है, यानी कोई कार्यवाही किया है? बहुत बढ़िया आदमी किया हुआ है। समन की गाड़ी पानी फेंक रही है। जमींदार का ही जमीन लेकर अब ये बताइए कहाँ से उसको देंगे और क्या पैसा देंगे और क्या उसको देंगे जिससे लिए हैं। और ऊपर से आग लगने के समय हमारे 2-3 आज के मन रहता रहता बबलू राय और बबलू राय का 2 आदमी था। अच्छा, वही आग लगाए हैं अपने खेत में लगाने के लिए। अच्छा, ऊपर से उनको बताओ तो भैया जी ट्रैक्टर कैसे आ गया चोपने के लिए। ये समझ सकते हैं कि इसमें जैसे लोग ये खेत के मालिक हैं या खेत लिए हैं, जिसका ये बता रहे हैं कि किसी ने बबलू राय नाम इंसान ने, कहाँ के बबलू राय? बबलू राय ये भी बताइए। हाँ, उन्होंने बोल रहे हैं कि अपने खेत में आग लगाए थे। ठीक से आप बताइए कि कौन आग लगाए हैं? आग लगाए थे। अच्छा, तो जोतने के लिए ट्रैक्टर भी आया था, जोतने के लिए। अच्छा, ट्रैक्टर है, हाँ, जोतने के लिए। अच्छा,
मुआवजा कौन देगा, इसका पूरा भरपाई कौन करेगा? सरकार देगी कि किसने लगाया है वो देगा? मैं सरकार से भी सवाल करूंगा, डीएम साहब से भी, यहाँ के प्रभारी जी से भी, कि आखिर ये गरीब को कौन पूछे? सब तो मजा लेगा, मजा लेकर निकल जाएगा, लेकिन इसका क्या हाल होगा? यह मजा लेने की चीज़ नहीं है, यह गरीब की आंसू की पोंछने की चीज़ है। वो यह गरीब जो असहाय है, जो शोषित है, वंचित है, इसको कौन सहारा देगा? सब लोग तो आएंगे अपना हाँ हाँ करके और चले जाएंगे, लेकिन इस महिला का कौन, ये महिला जो रो रही है, इसको कौन आर्थिक देने वाला है? या इसका कोई व्यापार है, या सरकारी नौकरी है, या इसका बेटा कहीं डीएम है? या ये गरीब है, 3 बीघा जमीन लिया है किसी एक इंसान से ही, जमींदार से ही, और उसको क्या देगा और अपने क्या खाएगा? यह सवाल है जनता से, यह सवाल है उस लोगों से जो लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं, वह सवाल है उन लोगों से जो ऐसे कर्म कर रहे हैं, गरीबों को दबका रहे हैं। यह महिला के दर्द को समझ नहीं सकते हैं कि यह महिला का दर्द क्या होगा। यहाँ कोई भाषण देने और यहाँ की नेतागिरी करने नहीं आए, इस महिला को कौन दर्द देगा? केवल चुनाव में नेता लोग आते हैं, फरिश्ता लोग आते हैं, और आप लोग का भी चला है, आपका बनाना पड़ेगा। ये पाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामपुर के दीपक पाल जी है। आप 2.5 बीघा स्वाहा हो गया, अभी को कौन देगा? ये मेरी बात नहीं है। दिन भर रात मेहनत करते हैं, आपका भी चला है, कहाँ पे आपका? 3 बीघा इनका कितना है? 3 बीघा यही आपका जमा पूंजी। अब ये बताइए, अब ये क्या खाएंगे? इसकी माँ क्या खाएगी और इसका मतलब परिवार क्या खाएगा? परिवार तो छोड़िए, गोरू भैंस वो जीव जिसने पाला है, वह पशु पाला है, उसको क्या खिलाएगा? अब इसके कर्जे को कौन समझ सकता है? इसके दर्द को कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता है। इसके दर्द को समझना चाहिए, वह नेता को, वह सांसद को, वह महोदय को, और जो लगाया है उसको भी दर्द को समझना चाहिए। या जानबूझ के लगाया है, अनजाने में लगाया है? ये जानबूझ कर लगाया गया है। जानबूझ के लगाया गया सब है। लगाया गया है जानबूझ कर। परमानेंट बोने को थे अरे ठीक है, कितना भी फूल के नाम बताओ कि के हो, ओकरा में लगा के फूल के पहले फूल के नाम बताओ जा, ये कि आखिर में कौन है वो? नाम बताओ जा फूल के, मतलब कौन है वो? ना कहो तो कैसे होई? आप लोग अगर बताएंगे तभी तो दुनिया जानेंगे, प्रभारी जानेंगे, डीएम जानेंगे। और जोर गिला डेरा जा तो लोग लगाया है आप डेरा जा ही तरह जोरबो कैला डेरा जा तो लोग ना हो बतावे में डेरा देख सकते हैं कि जरा दशा डेरा जा तो ना बतावे में डेरा। इस यार कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह गरीबों के आंसू को पोंछने के लिए है। यह न्यूज बन रहा है गरीबों के लिए। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी में खड़ा होने के लिए कोई नेता फरिश्ता नहीं आया है। और यह समझ सकते हैं इनकी आंसुओं को, वह महिला के आंसुओं को देख सकते हैं। डीएम साहब, सांसद साहब, विधायक जी, जितने भी यहाँ के प्रतिनिधिगण हैं, आप लोग अब इन लोगों का मदद करना है, और आप लोग इन लोगों का सहारा बनना है, क्योंकि केवल राजनीतिक वोटों की नहीं है यहाँ भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की लड़ाई नहीं है। यहाँ गरीब की आंसू को पोंछने की लड़ाई है, और इसको आंसू को सभी को पोंछना है, सभी नेताओं को पोंछना है। पेट भरे तो राजनीति करेगा। ये लोग जिंदा रहेंगे तभी ना आपको वोट देंगे, अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो इन लोगों का क्या होगा? इनका भी देखिए, सैकड़ों लोग आ गए, सैकड़ों लोगों का सुहा हो गया है। इनका भी 3 बीघा जमा, इनका भी 3 बीघा। बताइए, देखिए, समझ लीजिए, अग्निशमन का यहाँ पे आया है, 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सैकड़ों बीघा लग रहा है जमीन, वहाँ से पूरा एकदम जल के खाक हो गया है जमीन से लेके यहाँ तक। ये देख सकते हैं डीएम साहब, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि इन लोगों पे कुछ एक्शन लीजिए, और इन लोगों का 1 घंटे बाद आया है। आग बुझने के बाद अग्निशमन आया है यहाँ पर। अग्निशमन 1 घंटे के बाद आया। चलिए मान लीजिए लेट भी हो सकता है, जवाब बुझ गया तब आया, लेकिन आ गया है। आया है यहाँ। आने का और जाने का भी लेकिन समय हो सकता है। ये बताइए कि रात में यह देखिए, लगता है 14 साल में कितना समय लगता है? 1 घंटे पहले का फोन किया गया है। आप लोग का गलती नहीं। किनारे पर जब 10 बजे से आग लगा हो गया था। 2 घंटे हो गए, अभी तक जल रहा है। आप लोग का गलती नहीं है। पंचायत के मुखिया अरविंद कुमार गुप्ता भी पहुंच चुके हैं, लेकिन लेट हो गए। अब कहाँ थे, यह बात मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आए थे यहाँ रामपुर की दुख और दर्द को समझ। ये बताइए मुखिया जी, अभी क्यों नहीं आए?
आगे बढ़ो मत आगे बढ़ो। नहीं हुआ थे, एक्सीडेंट हुआ था वहाँ अच्छा पर। एक्सीडेंट में है थे। लेकिन अभी खबर आ रहा है कि सगरा में कोई मर गए। अच्छा। कहाँ हम लोग तो हाँ तो मुखिया जी व्यस्त जो कि पंचायत देखना है ना, अभी गए थे कहीं चौथा उठा क्या? हम जिससे जा रहे थे लौट कर आए। अच्छा तो समझ सकते हैं ये मुखिया जी है। ये बताइए मुआवजा का अब तो सीओ साहब बताएंगे, कर्मचारी कहाँ है? जो सर कोई नहीं आया। कर्मचारी आए पर कहाँ? अरे कर्मचारी को बताइए, आप सीओ साहब को डायरेक्ट फोन लगाइए। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मुखिया है। हाँ आपका पावर है मुख्यमंत्री का, समझिए आप। यहाँ के मुख्यमंत्री आप हैं, बात सही है। वो पावर का अपना इस्तेमाल करिए। यहाँ के सर्वे सर्वाप है, नरेंद्र मोदी है यहाँ के प्रधानमंत्री है। और आप लगाइए फोन, लगाइए डायरेक्ट मुआवजा दिलवाइए, बात करिए सीओ साहब से, बीडीओ साहब से, डीएम साहब से। आप हम लोग हैं, जहाँ दिक्कत है तो बताइए।